कि अकाउंटेंसी एग्जिस्टेंस में कैसे आया। क्या है अकाउंटिंग, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझेंगे कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बना किस लिए और इसका क्या पर्पज है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। बच्चों, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक यूनिवर्स है, दिस इज यूनिवर्स। देखिएगा आप लोग, यूनिवर्स देख पा रहे होंगे। एंड अर्थ इज अ प्लेनेट, उसी के नीचे अर्थ है। अर्थ इज अ प्लेनेट एंड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम सबसे पहले इसका, अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, अकाउंटेंसी एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये सबसे पहले हमें समझना होगा। सो दिस इज द यूनिवर्स एंड अर्थ इज अ प्लेनेट एंड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। देन we have been living on the earth from early human life to today's modern and high tech life। बेटे हम इस धरती के ऊपर अपने अर्ली ह्यूमन से लेकर, ये देखिएगा शुरू में जब समझ लीजिएगा अर्ली ह्यूमंस थे तब से लेकर और आज की मॉडर्न हाईटेक लाइफ तक हम लोगों ने इसी धरती के ऊपर अपनी बिताई है। अर्ली ह्यूमंस के साथ क्या होता था कि अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू हंट फॉर सर्वाइवल। उनका काम था शिकार वगैरह करना, रोज अपने खाने के लिए इंतजाम करना। यूजिंग देयर नॉलेज दे स्टार्टेड फार्मिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। क्योंकि उनके पास पहले क्या दिक्कत चल रही थी, वो रोज कुछ मार के लाते थे तब खाते थे, रोज कुछ फल फ्रूट्स ढूंढ के लाते थे तब खाते थे, और बहुत टफ लाइफ थी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपना नॉलेज यूज करा तो उन्होंने कहा क्यों क्यों हम रोज रोज ढूंढ कर लेकर आए अपना खाना, क्यों ना हम फार्मिंग करें, क्यों ना हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करें, क्यों ना हम डेयरी फार्मिंग करें, जिससे हमारे खाने का आज का भी इंतजाम हो और आज के साथ साथ कल के लिए भी हमारे पास रिजर्व खाने पड़ा हुआ हो, जिसे हम लोग रोज के रोज ढूंढ कर ना खाएं, बल्कि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो सके। और इसलिए उन्होंने अपने इस नॉलेज का यूज करा। लेटर ऑन बार्टर सिस्टम डेवलप, और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप करा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जब गुड्स के लिए गुड्स को ही एक्सचेंज करते हैं, यानी सामान की अदला बदली होती है। मेरी जरूरत की चीज आपके पास है, मैं वो आपसे ले लूंगा, और आपकी जरूरत की चीज मैं आपको दे दूंगा अपनी जरूरत की चीज लेने के हिसाब से। और इस तरीके से एक सिस्टम डेवलप हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। और ये बार्टर सिस्टम बेटे उन्होंने डेवलप किया टू फुलफिल देयर नीड्स, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। और देखिए इस स्टेज तक, और इसमें कई 100 साल भी लग सकते हैं, और यहाँ तक अकाउंटिंग का कोई नामो निशान नहीं है, यानी अकाउंटिंग का अभी तक कोई रोल नहीं आया बेटे। हमें वही रोल ढूंढना है कि आखिर अकाउंटिंग हम आज पढ़ क्यों रहे, क्यों उसकी जरूरत पड़ गई। तो उसको बताने के लिए मुझे आपको ये कॉन्सेप्चुअल आइडियाज के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। कहते हैं ड्यू टू डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, लेकिन ह्यूमन बींग्स की अलग अलग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है। भाई उन्होंने क्या करा कि मुझे हो सकता है अगले साल आपसे जो एनिमल्स मैं लेके गया था उसकी जरूरत ना हो सकता है मिट्टी के बर्तन जो मैंने आपसे लिए अब उसकी जरूरत ना हो। तो यानी मेरी जरूरतें हो सकता है इस बार डिफरेंट हो। यानी अब क्या हुआ, ड्यू टू डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट दिस सिस्टम डिडंट वर्क फॉर एवर। और ये सिस्टम हमेशा के लिए काम करता, ऐसा पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और ये बार्टर सिस्टम देखा जाए, ये जो हमने एक्सचेंज सिस्टम बना रखा है बेटे, एक तरीके से ये फेल सा होता दिखाई दिया। ये सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि जरूरतें हर इंसान की अलग अलग थी। इसलिए हर जगह पर हम एक्सचेंज कर पाते, ये बहुत डिफिकल्ट था, और ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब सोचा कि अब कैसे होगा, मुझे आपके पास पड़ी हुई चीज चाहिए, लेकिन आप एक्सचेंज करने को तैयार नहीं है। तो अब इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम जब आई तो देखिएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए, कह सकते हैं कि जैसे आग की खोज करना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, डेवलपमेंट था। उसी तरह से पहिए का बनना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन डेवलपमेंट था। उसी तरीके से अब एक नया डेवलपमेंट यहाँ पे होने जा रहा था बेटे, एंड हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, and now everyone was able to buy product and service according to his requirement and choice। और अब इसके बाद क्या होने लगा था कि हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट एंड चॉइस के हिसाब से कुछ भी खरीद सकता था, बस उसके लिए उसे देना था उसका प्राइस। यानी जब तक मनी नहीं था, बिना मनी के ये पॉसिबल नहीं था, बिना मनी के ये पॉसिबल नहीं था। शुरू शुरू में जो मनी थे वो 80 रुपीज के फॉर्म में होती थी, फिर धीरे धीरे यानी कि उनको करेंसी नोट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। बट डजेंट मैटर, मनी इज मनी, मनी तो मनी ही रहेगा। सिर्फ मनी होता क्या है, मनी क्या है, अब इस चीज को अब हम लोग
देखते हैं कि मनी के बारे में भी अब हम लोग बातों को थोड़ा समझते हैं। लीजिए बेटा, मनी मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange। मनी जो है मेरे बेटा, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसको जिसको हम लोग एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। इट मेजर्स वैल्यू स्टोर। ये किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकता है, उसमें कन्वर्ट कर सकता है, और फिर उसे हम लोग एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तो फिर से एक बार मनी की बात देखते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम लोग एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। कहते हैं it measures value, store of value and means for standard of deferred payment। और वो कहता है कि इसका यूज हम लोग एक्सचेंज के लिए करते हैं, जिसका यूज हम आज, और अगर आज नहीं तो इसे बचा कर रख लें, सेविंग कर लें, तो फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। यानी हम इसका यूज फ्यूचर के लिए भी बच्चों कर सकते हैं। ये ताकत थी मनी के अंदर। और अब मनी के आते ही हर गुड्स और हर सर्विस को हम उसका वैल्यू मेजर कर सकते थे, और उसे मेजर करने के बाद हम उसे आराम से एक्सचेंज करने का तरीका ढूंढ सकते थे, यानी उसे इजीली एक्सचेंज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ ये मार्कर, ये स्केच पेन, इसका प्राइस है 5 रुपीज, तो 5 रुपीज में अब इसे एक्सचेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि एक मिल्क पाउच जो है वो 30 रुपीज का है, अगर हम ये कहें कि बस का जो किराया है वो 20 रुपीज है, तो ये सब कुछ उन्होंने मनी वैल्यू में कन्वर्ट होने लगे और कर दिया गया, जिससे इजीली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर सकते थे। यानी अगर अब देखें तो अब क्या होने वाला था बेटा, देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी was a big step to change the world। एक बहुत बड़ा स्टेप था दुनिया को बदलने के लिए। It was just revolution since value of each product and service was measured in terms of money। हर चीज को अब हम मनी के रूप में मेजर कर सकते थे, और इसलिए मनी का आना एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चेंज, डेवलपमेंट, रेवोल्यूशन था इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। लेकिन फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी अभी तक भी कोई रोल में नहीं है। अभी तक भी हमें समझ नहीं आया कि अकाउंटेंसी क्यों बना, अकाउंटिंग का रोल आखिर है क्या, क्यों इस तरीके से अकाउंटिंग की बात हम करने जा रहे हैं। तो अभी तक भी उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ी और नॉलेज को अपडेट करते हैं। तो जैसे ही मनी आया, अब सोचिए क्या होने वाला था। नाउ इट वॉज द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट business and many people succeeded and formed big business houses। जानते बेटा, यही अब एक सही समय था जब लोगों ने सोचा क्यों ना बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को बनाया जाए। बिजनेस हाउसेस क्रिएट किए गए, जिससे उन्होंने बहुत सारा मनी अर्न करा, और उस मनी को वो लोग आज या फिर फ्यूचर के लिए यूज कर सकते थे। यानी मनी का ये यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। यानी उन्होंने हर चीज को फिर वो मनी में कन्वर्ट कर लेते थे, और मनी में कन्वर्ट करने के बाद उस मनी का यूज ये था कि वो आज भी यूज हो सकता था, और अगर आपको आज यूज नहीं करना तो उसे रिजर्व करके फ्यूचर के लिए रख लीजिए, और फ्यूचर में आप उसे यूज करिए। और इस तरीके से जो मनी था उसका यूज होने लगा। और आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा, ये मनी का साइन है रुपीज, और ये हमारे रतन टाटा, इसी तरह से ये अंबानी फैमिली, ये मार्क जुकरबर्ग, ये सुनील भारती मित्तल एयरटेल के, और इस तरीके से ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। उन्होंने सोचा अब हम बिजनेस करेंगे। हालांकि अभी हमें ये नहीं पता बिजनेस होता है क्या, बट अब उन्होंने सोचा हम बिजनेस करेंगे, और बिजनेस से बहुत सारा मनी अर्न करेंगे। इस मनी को अर्न करने के बाद हम उस मनी को और मल्टीपल ऑफ मनी बनाने में यूज करेंगे। और इस तरीके से वो कंसेप्ट उन लोगों ने सोचा और उनके पास आया। चलिए अब देखते हैं इससे आगे क्या हुआ। अब हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। तो बेटा अब आपके सामने आ रहा है बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहली बात, अब आप समझ रहे हैं बिजनेस क्या होता है, तो इससे अब आपको काफी सारा आइडिया यहाँ से अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अकाउंटेंसी भी अब एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, और अब समझते हैं कैसे कैसे। यानी अभी बिजनेस के बाद ये बातें अब शुरू हो रही है। बिजनेस मीन्स, जब सोचा कि बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस होता क्या बेटा, ये अब हमें समझना है। बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहते हैं बिजनेस का मतलब है
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करना। जो बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट्स and it involves buying, selling, production of goods and provisioning of services। कहते बिजनेस का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करना। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? चलिए पहले एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपने देखा कि कोई ब्लाइंड है, वो रोड क्रॉस करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। आपने उसे हाथ पकड़ा और उस ब्लाइंड को रोड क्रॉस करा दिया। बेटा देखिएगा, जो आपने यहाँ पर काम किया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर आपने अपने स्कूटर में किसी मिस्टर वाई को बिठाया, उन्हें बहुत ज़रूरत थी और उन्होंने कहा आप मुझे कनॉट प्लेस तक छोड़ दीजिए और इसके लिए मैं आपको 200 दूंगा। और आपने कहा क्यों नहीं, आपने उनसे 200 रुपीज़ ली और उन्हें कनॉट प्लेस में ड्रॉप कर दिया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटी which involves profit or losses, which involves money and exchange of money। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बाद आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो ऐसी एक्टिविटी को इस एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेट्रो में आप जाते हैं और मेट्रो वाले आपसे किराया लेते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप किसी शॉप में जाते हैं, वहां से कुछ परचेज करते हैं और वहां पर आप पे करते हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो देन इट बिकम बिजनेस। तो बताइए क्या हर बिजनेस हाउस ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट की? यस श्योरली। मेट्रो क्या करता है, वो आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और उसके बदले टिकट चार्ज करता है। दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, उसमें जियो का फोन से वो आपको सर्विसेज देता है और उसके लिए चार्जेस लेता है। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी तरफ देखेंगे कि मान लीजिए सुनील भारती मित्तल भी उसी तरह से आप लोगों को एयरटेल की सर्विसेज देता है और उससे आपसे चार्जेस लेता है। सैमसंग वाले आपको फोन बेचते हैं और उसके बाद फोन के चार्जेस लेते हैं। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस एब्सोल्युटली, ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना बिजनेस है। कहते हैं जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? किसी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, किसी चीज को बनाना हो सकता है, किसी चीज को खरीदना हो सकता है, बेचना हो सकता है, उसकी सर्विसेज देना हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल और सर्विसेज देना इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी बिजनेस के पार्ट हो सकते हैं। कहते हैं कि जब ये आप लोगों ने ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो बिजनेस है। अब क्लियर हो गया कि हर आदमी ने अपना एक बिजनेस देखा। फेसबुक वाले ने जो है वो सोशल मीडिया क्रिएट करा, वहां पर लोग आपस में उस सोशल मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, फिर उनको एड्स मिलते हैं, उन एड्स से वो लोग अर्निंग करते हैं। तो हर एक का अपना बिजनेस मॉड्यूल है जिससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट करता है और अर्निंग करता है। तो ये काम बिजनेस का होता है। और इसी तरीके से जिसको भी ये बिजनेस आइडिया बेस्ट आएंगे, जो भी इन बिजनेस आइडियाज को बेस्ट तरीके से कंडक्ट करेगा वो अर्निंग कमाएगा। और यही है बिजनेस। अब यहाँ तक बिजनेस आया, लेकिन अब देखिएगा जब बिजनेस हम लोगों ने चलाया, एक बार फिर से बिजनेस को पढ़ते हैं। बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग economic activities to earn profits and it involves buying, selling, production of goods and provisioning of services। provisioning of services का मतलब बेटे सर्विसेज देना। जैसे दिल्ली मेट्रो जो है वो किस में इंगेज है? सर्विसेज देने में। तो गुड्स को मतलब है सैमसंग वाले आपको फोन बेचते हैं, पैसा लेते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेट्रो वाले आपको सर्विसेज देते हैं, कोई गुड्स नहीं देते, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी एक बिजनेस मॉड्यूल है। कहते हैं एज अ रिजल्ट फॉलोइंग न्यू चैलेंजेस। जब हम बिजनेस चलाने की बात करते हैं तब हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस है, कई सारी प्रॉब्लम्स अब हमारे सामने खड़ी होंगी और अब उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग न्यू चैलेंजेस फेस्ड बाय द बिजनेस एंटिटीज। अब बिजनेसेस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। अब वो चैलेंजेस क्या थे, इन चीजों को हम लोग एक बार देखते हैं। बेटे चैलेंजेस थे हाउ टू मैनेज लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम इन बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैनेज कैसे करें? हाउ टू मैनेज लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब बिजनेस चलेगा तो उसमें बहुत सारे लेन देन होंगे,
बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मैनेज कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कहें एक बैंक है, उस बैंक के अंदर लोग, बहुत सारे लोग, जब बैंक चलाया गया, बिजनेस शुरू हो गया, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग अपने डिपॉजिट जमा करवाने आएंगे, बहुत सारे लोन्स लेंगे, बहुत सारे पैसा भी निकालेंगे। लेकिन अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा। बिग बाजार में गए और बहुत सारे लोग अपना सामान खरीद रहे हैं, बहुत सारे सेलर जो है वो अपना सामान छोड़कर जा रहे हैं जिसे आगे बेचा जाएगा, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट ये सारा मैनेज कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं किसी एम्प्लॉय को सैलरी ना मिले, किसी से हम लोग सेल का पैसे लेना भूल जाए, किसी से हम लोग डबल चार्जेस कर लें, समझ नहीं आ रहा ये इतने बड़े बिजनेस ट्रांजेक्शन मैनेज कैसे होंगे। ये यहाँ पर बिजनेसेस के सामने एक प्रॉब्लम आई। दूसरा प्रॉब्लम जैसे कि उनके सामने आया कि हाउ टू नो अबाउट बिजनेस प्रॉफिट्स और लॉस। उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि बिजनेस तो हम चला लें, लेकिन आखिरी में हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस चलाना चाहिए भी या नहीं, चलाना चाहिए भी या नहीं, ये उन्हें कैसे इसका पता चलेगा? तो ये उनके सामने प्रॉब्लम है। हाउ टू गेट बिजनेस इंफॉर्मेशन, और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने थी, इससे रिलेटेड अगर हमें जानकारियां चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हाउ टू गेट दोस इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे प्राप्त करें? जैसे उदाहरण के लिए मैकडोनल्ड्स को एट द एंड ऑफ द डे ये अगर पता करना है कि आज उन्होंने सेल कितनी करी, तो बेटे बताइए कौन बताएगा? अगर उन्हें ये पता करना है कि आज हमने टोटल खर्चे कितने करे, कैसे पता चलेगा? आज उनका जो बर्गर है सबसे ज्यादा कौन सा बिका, वो कैसे पता चलेगा? देर आर so many information business required, so how to create such information, who will provide such information? ये यहाँ पर उनके सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी। हाउ टू टेक मैनेजमेंट डिसीजन, और अब सबसे बड़ी बात थी कि मैनेजमेंट डिसीजन लेने हो तो कैसे ले? मान लीजिए मैकडोनल्ड्स आज डिसीजन लेता है कि इंडिया के दिलशाद गार्डन में एक आउटलेट खोलना है या फिर वाराणसी में एक आउटलेट खोलना है, तो वो डिसीजन लेंगे कैसे, किस तरीके से, क्या बेसिस होगा उनके पास, कहाँ से उनके पास जानकारी होंगी, कौन उन्हें बताएगा कि ऐसा करना ठीक है या नहीं, ये उन्हें कैसे पता चलेगा? और सिंपली अगर हम लास्ट में बोलें हाउ टू सॉल्व बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हाउ टू सॉल्व बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक्चुअली बिजनेसेस चलाने के बाद ये सारी बातें उनके सामने आ रही थी कि हम कैसे करें। और अब यहाँ पर जो जन्म हुआ, अब वो अकाउंटेंसी का बेटे आपके सामने हुआ। तो देखिएगा आपके सामने आया अकाउंटेंसी। नाउ अकाउंटेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब ये एग्जिस्टेंस में आ गया। वो कहता है जितनी भी बातें आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। और इस तरह से अब जन्म हुआ है अकाउंटेंसी। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अकाउंटेंसी का जन्म ही बिजनेस में, बिजनेस को हेल्प करने के लिए या बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुआ है। और ये बिजनेस हाउसेस को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, मैनेज करता है, और इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट करता है कि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, सभी डिसीजन को वो ठीक से ले सके, उन्हें उनका प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके, बिजनेस को ठीक से मैनेज किया जा सके, और सभी चीजों को कौन दूर करेगा? अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस तरीके से बेटे अकाउंटेंसी आए। हम शुरू में पढ़ लेते अकाउंट्स की ये डेफिनेशन है, ये मीनिंग है, सब कुछ किताबी बातें होती, लेकिन अब आप लोगों ने एक तरह से उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट देखा, और अब आपको समझ आया कि इन दिस वे अकाउंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस तरीके से अकाउंटिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं अब अकाउंटिंग आ चुका है। अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों अब देखिएगा, अब हम लोग अकाउंटेंसी को एक बार पढ़ने जा रहे हैं। तो अकाउंटेंसी को अब अगर हम पढ़ते हैं इसके बारे में, अ सब्जेक्ट विद कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन, एक ऐसा सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है विद कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन। समझ लीजिए एक एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट हुई, क्या रिक्वायरमेंट हुई? बिजनेसेस को हेल्प चाहिए, बिजनेसेस को बहुत सारे तरीकों से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन्हें सॉल्व करना है। उसके लिए हमने एक सॉल्व करने वाला एप्लीकेशन तैयार कर लिया और उसका नाम रखा अकाउंटेंसी। हमेशा से ऐसा ही होता है। शुरुआत में इंडिया में या वर्ल्ड में सड़कें नहीं थी, तो बेटा गूगल मैप थोड़ी होता था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आई कि बहुत सारे सड़कों का जाल बन गया, किसी को कहीं पहुंचना है समझ ही नहीं आता, कहाँ तक एड्रेस पूछते रहेंगे। तो गूगल मैप कहता है यस मैं हेल्प करूंगा। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया, और उसके थ्रू आप बस उसका लोकेशन डालिए और आप लोग वहां पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से जब बिजनेस चलाए गए, उनमें प्रॉब्लम्स आई, तो समझ लीजिए उस समय उसको सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन बना, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, और वो अकाउंटेंसी। लेकिन हम लोग एप्लीकेशन वगैरह यूजुअली कंप्यूटर टर्म्स में बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी उसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट है। यस,
सो इट इज अ सब्जेक्ट विद कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन देता है। It is introduced and it made business management and operation simple, effective and efficient. इसने हमारे बिजनेस मैनेजमेंट को बहुत ही आसान बना दिया, सिंपल बना दिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते थे। उस बिजनेस के अंदर इन एप्लीकेशंस को एक ऐसा सिस्टम बना दिया और इसे कहते हैं अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज अ कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन and it made business management and operations simple, effective and efficient. बेटे कह सकते हैं कि बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें सबसे पहले जो आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगे, लेन देन होंगे, उन्हें सिस्टमैटिकली इट विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका काम होगा कि उन्हें सिस्टमैटिकली बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेगा। इट विल रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये उनको रिकॉर्ड करने का काम शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या आपने कभी देखा है कि बिजनेसेस के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है? यस सर। जब आप लोग मैकडोनल्ड जाते हो, हल्दीराम जाते हो या बिग बाजार जाते हो, मेट्रो में जाते हो, तो बताइए सबसे पहले क्या होता है? आप सपोज करिए हल्दीराम गए, तो क्या करते हैं आप वहां जाके? सबसे पहले आप ऑर्डर देते हैं। जब आपने वहां ऑर्डर दिया तो दे विल पंच योर ऑर्डर, वो आपके ऑर्डर को पंच करेंगे। दे विल रिसीव मनी अगेंस्ट सच ऑर्डर, वो आपसे उसका पैसा लेंगे। एंड देन दे विल डिलीवर द ऑर्डर, वो आपको उस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। एंड व्हेन दे आर पंचिंग, दे आर रिसीविंग मनी, दे आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। सिमिलरली मेट्रो इज डूइंग द सेम। पर हाँ, मेट्रो में ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार कूपन ले लिया, बट एवरी टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग for metro train, your money automatically get deducted through that coupon। तो इस तरीके से आपके पास ये सिस्टम जो है वो बेटे काम करता है। इसका मतलब ऐसे जब आप बिग बाजार जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे, क्या रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि आप लोग दूसरी तरफ कहेंगे सर हम लोग एक आसपास के घर के नजदीक की किसी शॉप में जाते हैं, तो अगर हमने वहां से सपोज करिए 1 kg शुगर खरीदा, तो क्या वो रिकॉर्ड करेगा? नो, ही विल नॉट रिकॉर्ड। तो क्या वो अकाउंटिंग यूज कर रहा है? तो जवाब है यस, एब्सोल्युटली वो अकाउंटिंग यूज नहीं कर रहा। लेकिन जो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं बेटे, वो हमेशा अकाउंटिंग यूज करेंगे। और जब तक वो अकाउंटिंग यूज नहीं करेगा तब तक वो बड़ा बिजनेस हाउस बन ही नहीं सकता। इसका मतलब बड़ा बिजनेस हाउस बनने के लिए हमेशा याद रखना कि यह जरूरी है कि आप अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें। सीधी सी बात है कि क्या अकाउंटिंग के बिना एक बिग बिजनेस हाउस बनाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या एचडीएफसी बैंक लाखों लोगों से डिपॉजिट्स ले रहा है, लाखों लोगों को लोन दे रहा है और बिना अकाउंटिंग क्यों कर ले? वो बोलेगा भाई साहब एक्स आप आइए, बताइए आपका कितना पैसा है, चलिए रख दीजिए, बस मुझे याद हो गया। ऐसे मिस्टर वाई आया, वो भी 2 लाख लेके आया, रख दीजिए आप, बस याद है आप जाओ, कोई बात नहीं। बेटे क्या याद हो सकता है? ये ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड भी कोई ऑर्डिनरी तरीके से नहीं, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और यही तो हम अकाउंट्स में सीखेंगे कि कैसे इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस के अंदर। इसी तरीके से अगर हम लोग सोचें कि बिना बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें बिजनेस की इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंट्स का सबसे पहला काम होता है जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन्हें सिस्टमैटिकली ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उन लोगों को उस इंफॉर्मेशन को देता है जिन्हें उसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर एक बिजनेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चलाया जाता है। And this is the role of accounting in the business world.